मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं। शुरू से ही मेरी चाची के साथ ज्यादा बनती थी क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। चाची की शादी को थोड़ा ही समय हुआ था और उनका एक छोटा बच्चा भी है। चाची और चाचा शहर में रहते हैं। मैं कई बार चाची के पास रहने चला जाता था। मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था। जब स्कूल की छुट्टियां हुई तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं चाची के पास रहने जाना चाहता हूं। चाची और चाचा मुझे बहुत सी जगहों पर घुमाने ले जाते थे जो मेरे मम्मी पापा कभी नहीं ले जाते थे। इस वजह से मुझे उनके पास जाना अच्छा लगता था। मम्मी पापा ने मुझे चाची के घर भेज दिया और चाची और चाचा मुझे लेने आ गए। मुझे वहां 1 महीने रहना था क्योंकि मेरी छुट्टियां थीं। चाची और चाचा ने मुझे बहुत घुमाया। उनके शहर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि वहां मुझे बहुत मजा आ रहा था। चाचा मुझे बहुत कुछ खाने के लिए लाकर देते थे और मुझे गेम्स भी खरीद कर दिए ताकि मैं टाइम पास कर सकूं। चाचा के पास 5 दिन की छुट्टी थी और उन्हीं दिनों में उन्होंने मुझे घुमाया। चाचा ने मुझसे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चाची और उनके बच्चे का ख्याल रखूं और मैं वहां 1 महीने तक रहूं। चाचा अपनी छुट्टी खत्म करके अपने काम वापस चले गए। चाची के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो छत पर रहा करती थी। उनके घर का कमरा ऊपर छत पर था जबकि बाकी परिवार नीचे रहता था। उसके मम्मी पापा भी वहीं रहते थे। जब भी वह छत पर आती तो मैं उसे देखता रहता था। वह भी मुझे देखती थी। उसकी उम्र भी मेरी ही तरह लगती थी और वह बहुत सुंदर थी। मैं उससे बात करने की सोचता था लेकिन डरता था कि कहीं वह अपने पापा को न बता दे। इसलिए मैं उसे प्रपोज नहीं करता था। मैं बस उसे देखता रहता था। एक दिन शाम को वह अकेले शहर की तरफ जा रही थी तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने सोचा कि आज उससे बात करके देखूंगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उससे बात नहीं कर पाया। वह अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खा रही थी। शायद वह भी इस इंतजार में थी कि मैं उससे कुछ कहूंगा, लेकिन मुझसे बात नहीं हो पाई। वह वापस अपने घर चली गई। जब वह घर लौट रही थी तो मैंने उससे कहा, मेरी बात सुनो। वह बोली, हाँ बताइए। तब मैंने उससे कहा, आप अपना फोन नंबर दे दो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह कहने लगी, मैं बिना जान पहचान के अपना नंबर कैसे दे सकती हूँ। वह ऐसे बोल रही थी जैसे दिखावा कर रही हो, पर मुझे पता था कि वह दिल से मुझे चाहती थी क्योंकि वह भी मुझे रोज देखती रहती थी। फिर वह कहने लगी, अगर तुम मेरे साथ खाने पीने चलोगे तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाती। मैं भी साथ में कुछ खा पी लेता, पर मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही घूमने आया था। फिर मैं घर आ गया। चाची ने मुझे कहा, चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूं। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। अब हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वह लड़की भी स्कूल में पढ़ती थी और घर में अकेली रहती थी। उसके घर वालों के लिए वह बाहर के लड़कों को देखने में रुचि रखते थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो। मैंने उसे कहा था, कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी कर लूंगा, फिर हम शादी करेंगे। हमारी शादी की बातें भी शुरू होने लगी थीं क्योंकि हम एक दूसरे को दिल से चाहते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। चाची का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। रात के करीब 10 बजे थे और चाची के कमरे से बहुत शोर आ रहा था। मुझे अजीब लगा क्योंकि चाची तो सो रही थी और बच्चा भी सो रहा था। जब मैंने देखा तो चाची का कमरा अंदर से बंद था। मैंने चाची को आवाजें दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चाची किसी से बात कर रही हो। मुझे लगा कि शायद चाचा का फोन आया होगा और वह उनसे बात कर रही होगी। इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। रात के 10 बजे चाची के कमरे से आवाजें आ रही थीं। मैंने जाकर देखा तो मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है, पर उस समय कौन आ सकता था। मैंने चाची को आवाज नहीं दी और बाहर सोफे पर बैठ गया। 1 घंटे बाद दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि एक लड़का चाची के कमरे से बाहर जा रहा था और चाची उसके पीछे पीछे आ रही थी। जब चाची ने मुझे बाहर बैठे देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह घबरा गई और मुझसे कहने लगी, तू अभी तक यहाँ बैठा है, सोया नहीं? मैंने चाची से पूछा, यह कौन है? चाची कहने लगी, ये मेरा दोस्त है, मिलने आया था। फिर उसने मुझे डांटते हुए कहा, तू यहाँ क्यों बैठा है? जाकर सो जा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
पर सोचता रहा कि इतनी रात को चाची का दोस्त मिलने क्यों आया था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं चाची से सीधा कुछ पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए चुप रहकर सो गया। अगली सुबह मैंने चाची से कहा कि मैं थोड़ी देर शहर घूमने जा रहा हूँ। वह लड़की जिसे मैं पसंद करता था, उसके साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया था। हम दोनों फिल्म देखने चले गए। जब हम फिल्म देखकर वापस आए तो मैंने देखा कि वही लड़का जो रात में आया था फिर से हमारे घर में जा रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, पर मैंने उसे देख लिया। जब वह अंदर गया तो मैंने देखा कि चाची उसके साथ सोफे पर कुछ और ही ढंग से बैठी थी। चाची उसकी बाहों में थी। जब उसने मुझे देखा तो एकदम से उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, तू तो शाम तक वापस आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया? मैंने कुछ नहीं कहा। चाची मुझसे पूछती रही, पर मैंने सिर्फ इतना कहा, मैं तो बस थोड़ी देर घूमने गया था, बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए जल्दी वापस आ गया। फिर चाची मुझसे कहने लगी, वह तो मेरा दोस्त है, वह थोड़ा सामान उठाने आया था। लेकिन जिस तरह से वे बैठी थी, मुझे नहीं लगता था कि वह सिर्फ सामान उठाने आया है। मैं समझ गया था कि चाची का उसके साथ कुछ चल रहा है। मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वह लड़का भी चला गया। मैं चाची से पूछने लगा, चाची, ये लड़का कौन है जो बार बार घर आता है? चाची ने कहा, तुझे बता दिया था कि वह सामान उठाने आया था, लेकिन मैंने सब कुछ देखा था, फिर भी चाची मुझे पागल बना रही थी। मैंने चाची से कहा, वह तो तुमसे कुछ और ही तरीके से बैठा था। चाची बोली, अगर तुझे सब कुछ पता लग गया है तो किसी से मत बोल, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुझे तो पता है कि तेरा चाचा कितने टाइम बाद छुट्टी पर आता है और मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं चाची की बातें सुनकर हैरान रह गया। मैंने सोचा, क्या चाची गलत काम कर रही है? क्या वह चाचा को धोखा दे रही है? चाची ने कहा, तुझे ज्यादा नहीं पता, तू छोटा है, बड़े बनने की कोशिश मत कर। मैं चुप हो गया। अगले दिन जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि चाची वहां खड़ी थी। मैंने सिर्फ तौलिया ले रखा था। जब मैं चाची के पास से गुजरकर अपने कमरे में गया तो चाची मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी, आज सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा, जो मर्जी बना लो। मैं कपड़े पहनने लगा, लेकिन चाची वहीं खड़ी रही। मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि वह मुझसे अलग तरीके से देख रही थी। फिर उसने कहा, मैं तुझे कपड़े पहन दूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं चाची, मैं खुद पहन लूंगा, तुम बाहर जाओ, मैं चेंज करके बाहर आता हूं। चाची बाहर चली गई। उसी दिन रात को चाची मेरे कमरे में आकर मेरे साथ सो गई। मैं डर के उठ गया। जब मैंने देखा तो चाची मेरे पास बैठी थी। मैंने चाची से पूछा, तुम यहां कब आई? तो चाची बोली, मुझे यहां अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। फिर मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। चाची मेरे साथ बार बार छेड़खानी कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक रात मैं सीमा से बात कर रहा था और चाची मुझसे कह रही थी कि मैं फोन पर ही लगा रहा हूं। मैंने कहा, चाची, वह तो मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा हूं। चाची ने कहा, रात के टाइम फोन बंद करके सोया कर। चाची की बात मानकर मैंने फोन एक साइड रख दिया और सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मैं सो रहा था तो मैंने महसूस किया कि मुझे अजीब लग रहा है। जब मैंने आंख खोली तो देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा था और चाची मेरे बिल्कुल पास थी। मुझे कुछ हो रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं उनकी तरफ और करीब जा रहा था। मुझे उनका प्यार करने का तरीका अच्छा लगने लगा। जब चाची मेरे साथ ऐसा कर रही थी तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर सका। फिर मुझे नहीं पता चला कि रात में मैं क्या कर रहा था। सुबह मुझे इस बात का होश आया कि चाची बिस्तर पर नहीं थी, चाची रसोई में काम कर रही थी। जब मुझे रात वाली बातें याद आई तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे लगा कि सारा कसूर मेरा है, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अगर चाची शुरुआत नहीं करती तो मैं यह सब क्यों करता। मैं अपने आप को बहुत दोषी समझने लगा कि मैंने बहुत गलत किया। लेकिन चाची तो समझदार थी। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर क्यों किया? मैं तो चाची के सामने भी नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी। इसी बीच चाची मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, तू उठ जा, मैंने रोटी बना ली है, फिर हम साथ बैठकर खाएंगे।
चाची मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कि चाची सब बातें इग्नोर कर रही है। जब मैंने रोटी खाई तो मैंने चाची से कहा, जो कुछ भी रात को हुआ था वह नहीं होना चाहिए था। चाची बोली, कोई बात नहीं, तुझे अच्छा लगा या नहीं? मैंने कहा, चाची, पहली बात, आपने मुझे यह सब करने के लिए मजबूर किया। आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरी चाची हैं, मेरी माँ के समान हैं। आपको मेरे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। तब चाची कहने लगी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, तू ही तो मेरे साथ था। मैंने कहा, आपने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया क्योंकि आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। मुझे यह सब होने का पता नहीं चला, लेकिन यह सब नहीं होना चाहिए था। चाची ने जो बातें आगे कहीं उन्हें सुनकर मैं हैरान रह गया। चाची मुझसे कहने लगी, देख, तेरा चाचा तो साल में 1 या 2 बार ही आता है। मेरी उम्र कितनी है? मुझे तो प्यार की जरूरत है। बेशक तेरा चाचा कितना भी पैसा कमाए, लेकिन यह सब चीजें मेरे लिए बेकार हैं। मुझे प्यार करने के लिए कोई चाहिए, भले ही वह पैसे कमाता हो, लेकिन उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई जरूरत होती है। मैं अब जवान हूं, मैं बूढ़ी नहीं हुई। मैं क्यों अकेले रहूं? मैंने कितनी बार कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर मैंने यह सब करना शुरू कर दिया। इसी वजह से मैंने बॉयफ्रेंड बनाया। मैंने चाची से कहा, बॉयफ्रेंड तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरे बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तब चाची कहने लगी, मैंने एक दिन तुझे इस तरह देख लिया, बस उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं तुझे प्यार कर सकती हूँ। मुझे तो अपने से छोटी उम्र के लड़कों में दिलचस्पी है। इस काम में मैं किसी के लिए भी पागल हो सकती हूँ। जब तू घर पर होगा तो मुझे किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है? आजकल रिश्तों के बारे में कौन सोचता है? बस अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं चाची की बहुत इज्जत करता था। मैं तो हमेशा से चाची को अपनी माँ के समान समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चाची ऐसी है। पहले तो वह ऐसी नहीं थी, शादी के बाद ही ऐसी हुई होंगी। एक तो उन्होंने बाहर अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था और मेरे साथ भी यह सब कर रही थी। लेकिन मैंने कभी चाची के बारे में गलत नहीं सोचा। वह तो मुझे मजबूर कर रही थी और मैं उनसे गलत कर बैठा। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने गांव चला जाऊंगा। मैंने शाम को अपनी पैकिंग शुरू कर दी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कल अपने गांव चला जाऊंगा। जब मैं अपने कपड़े बैग में डाल रहा था तो चाची आ गई और मुझसे कहने लगी, क्या कर रहा है? मैंने कहा, मैं कल अपने गांव जा रहा हूं। चाची ने कहा, क्या हुआ? तू क्यों जा रहा है? मैंने कहा, यह सब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तुमने रिश्ते में बड़ा फर्क डाल दिया है। चाची ने कहा, तू मुझे छोड़कर यहाँ नहीं जा सकता। जितना टाइम तेरी छुट्टियां हैं तू यहाँ ही रह। मैंने मना कर दिया तो चाची कहने लगी, देख, जो बात मुझे तेरे बारे में पता है वह मैं तेरे घर बताने जा रही हूं। मैं सोचने लगा कि चाची को यह सब किसने बताया। फिर चाची ने कहा, मुझे तेरे और सीमा के बारे में सब कुछ पता है। अगर तू चाहे तो मैं तेरे डैडी को सब बता दूंगी कि तू यहाँ यह सब कर रहा है। मैं हैरान रह गया कि चाची को यह बात किसने बताई। चाची ने कहा, मैंने एक बार नहीं, कई बार छत पर तुम्हें और उसे साथ देखा है, और मुझे पता है कि तुम दोनों फिल्म देखने भी गए हो। मैं चुप हो गया। फिर चाची ने कहा, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे घर कुछ नहीं बताऊं तो चुपचाप यहाँ रह। चाची की बात सुनकर मैं वहां रहने पर मजबूर हो गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटा रहा। सोचता रहा कि अगर चाची ने यह बात मेरे डैडी को बता दी तो डैडी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे डैडी का स्वभाव बहुत गर्म है, वह मुझे गलत समझ लेंगे कि मैं वहां यह सब करने गया था। चाची अपने फायदे के लिए मुझे वहां रखना चाहती थी। मैं भी अपने डैडी से डर गया था, इसलिए मैं वहां रहने लगा। मेरा सीमा से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तरफ मैं उससे प्यार का वादा कर चुका था और दूसरी तरफ मैं उससे धोखा कर बैठा था, क्योंकि मैं ना चाहकर भी चाची के साथ गलत कर बैठा था। चाची रोज रोज मेरा फायदा उठा रही थी। मैं चाची को मना करता था, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि प्यार की बीमारी लग गई है। उन्होंने हमारे रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा। एक दिन सीमा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जब हम मिले तो उसने मुझसे कहा, आजकल तू इतना उदास क्यों है? तू पहले की तरह मुझसे बातें नहीं करता। अब मैं सीमा को क्या बताता, क्योंकि बदनामी तो मेरी भी होनी थी और चाची की भी।
अगर मैंने सीमा को कुछ भी बताया तो सभी के सामने चाची बदनाम हो जाएगी। मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की और घर वापस आ गया। मेरी छुट्टियां बहुत कम रह गई थी और मैंने चाची से कह दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे मम्मी डैडी का भी फोन आया, वह भी मुझे घर बुला रहे थे। मैं अपना सामान लेकर निकल गया और फिर डैडी मुझे लेने आए। मैं अपने घर आ गया। अपने घर आकर भी वह बातें मेरे दिमाग में चलती रहती थीं कि काश मैं वहां नहीं जाता। मुझे रहा था कि मैंने अपने आप को एक कलंक लगा लिया है जो सारी उम्र नहीं जाएगा। मैं इसे रोक नहीं सकता था और मैं अपने आप को भी नहीं रोक सका। कभी कभी दिल करता था कि मैं सीमा को फोन करके सारी बात बता दूं, क्योंकि मैं उसे दूर नहीं जाना चाहता था। फिर मैं सोचता कि कहीं वह भी मेरी जिंदगी से न चली जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन मैं हमेशा इस बात को दबाए रहता था। मैं सोचता था कि कोई हो जिससे मैं यह बात शेयर कर सकूं और अपने मन को हल्का कर सकूं, क्योंकि मुझे इस बात का बड़ा पछतावा था। आज तक मैं वह बात अपने दिल से नहीं निकाल सका। उस दिन के बाद मैंने चाची के पास कभी नहीं गया। वह मुझे ब्लैकमेल करती रही कि मैं सीमा के बारे में बात कर दूं। मैंने उन्हें कह दिया था, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन उस दिन के बाद मैंने चाची से कोई बात नहीं की। इसके बजाय मैंने धीरे धीरे अपने घर पर बात कर ली थी और सभी रिश्तों के लिए तैयार थे। बेशक अभी हम पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों घर वाले रिश्ते के लिए तैयार हैं। हम बहुत जल्द पढ़ाई खत्म करके शादी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।